जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप RSCIT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर CD रोम। तो बात करेंगे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी की। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी है। बात करेंगे रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की, तो ये अस्थायी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा रैम और रोम। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम और रोम हो जाएगा सही उत्तर। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब, इनमें से कोई नहीं। www का पूर्ण रूप पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसके आविष्कार की बात करेंगे तो टिम बर्नर्स-ली ने, किसने? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। यह इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट और सूचनाओं का एक संग्रह है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। www का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली। जरूर याद रखेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा? तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज की जो कुल संख्या होती है, बात करेंगे फंक्शन कीज, तो एक मानक कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से लेकर के F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज होती है। इन सभी का अलग अलग सॉफ्टवेयर में विशेष काम, जैसे F1 का हेल्प के लिए, F5 का रेफरेंस के लिए। तो इस प्रकार याद रखेंगे, F1 से F12 तक होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज कुल कितनी संख्या है फंक्शन कीज की? तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा? तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है, एक्सेल 2010 में एक वर्कबुक मुख्य रूप से किसका संग्रह होती है? वर्कशीट और चार्ट्स दोनों, वेब पेज। तो याद रखेंगे, वर्कशीट्स और चार्ट्स दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस, जिन्हें क्या कहते हैं? तो वर्कशीट कहते हैं, और डेटा को ग्राफ में दिखाने वाले चार्ट शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा वर्कशीट्स और चार्ट्स हो जाएगा। अगला है, किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, आल्ट प्लस डिलीट या फिर डिलीट। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, अनुराग, क्रेवन, IBM। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो जाएगा। क्या होगा? तो परम 8000 हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे सीडेक पुणे द्वारा साल 1991 में, कब? तो साल 1991 में विकसित किया गया था। विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना गया। किसे? तो विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। तो सही उत्तर लगाएंगे उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे? तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कंट्रोल+C, कंट्रोल+C, कंट्रोल+L, कंट्रोल+R। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है। हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। तो जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कौन सी शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल+E हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल+E हो जाएगा। अगला है,
कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एएलयू, सीपीयू, रैम या फिर मॉनिटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर के सभी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। भामाशाह जन आधार योजना के संदर्भ में किस प्रकार का खाता अनिवार्य है, बैंक खाता, लोन खाता, डीमेट खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंक खाता। क्या, तो बैंक खाता। राजस्थान सरकार की जन आधार पहले क्या थी, जन आधार का पहले क्या नाम था, तो पहले भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीपीटी के जरिए सीधे सरकार तक यानी सरकारी लाभ पहुंचाना। इसके लिए परिवार की महिला मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक खाता। भामाशाह यानी अब इसको जनाधार कर दिया गया है। जन आधार योजना के संदर्भ में किस प्रकार का खाता अनिवार्य है, तो बैंक खाता। अगला है ओटीपी का पूरा नाम क्या है। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। क्या, तो वन टाइम पासवर्ड इसका राइट आंसर होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है, ट्विटर, अमेजन, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है। ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करेंगे तो एक उदाहरण जो है ये क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए सामान खरीदना या बेचना। अमेजन और फ्लिपकार्ट इसके उदाहरण है, जबकि ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का साइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। क्या होगा, तो अमेजन हो जाएगा। अगला है एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। नई स्लाइड के लिए क्या है, तो कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड होगा। अगला है एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा। एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा। क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यह डेटा सेंटर करने की नई, क्या होगा, तो यह डेटा स्टोर कह सकते हैं, स्टोर करने की नई और बहुत तेज तकनीक है। या पुरानी हार्ड डिस्क यानी एचडीडी की तुलना में बहुत तेजी से कंप्यूटर को स्टार्ट और एप्स को लोड करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। किस नेटवर्क के द्वारा ज्योग्राफिकल एरिया सबसे छोटा होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। तो किस नेटवर्क का दायरा ज्योग्राफिकल एरिया जो है सबसे छोटा होता है। क्या होगा, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन हो जाएगा। क्या होगा, तो लैन हो जाएगा। ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वेस्ट कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉमन कॉपी। तो वीसीसी का जो मतलब हो जाएगा ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। क्या होगा, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। क्या होगा, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। ईमेल भेजते समय बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिन लोगों के ईमेल एड्रेस लिखे जाते हैं वह ईमेल की कॉपी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ईमेल पाने वाले मुख्य व्यक्ति और भेजने वाले या नहीं देख पाते कि यह मेल और किस किस को भेजा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 10, 11, 12 या फिर 16। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड की बात करेंगे तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 12। आधार कार्ड किसके द्वारा, तो यूआईडीएआई द्वारा जारी किए जाने वाले भारत के विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार कार्ड में कुल 12 अंक होते हैं। पैन कार्ड में पूछा जाए तो पैन कार्ड में 10, एटीएम कार्ड में आमतौर पर 16 अंक होते हैं। तो याद रखेंगे आधार में कितना, तो 12, पैन में कितना, तो 10 और एटीएम में तो 16। तो याद रखेंगे। अगला है एंड्रॉइड बात करेंगे। एंड्रॉइड एक प्रकार का क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सिस्टम, वेब ब्राउजर। तो एंड्रॉइड एक प्रकार का क्या है, एंड्रॉइड की बात करेंगे तो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिक सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा, तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। अगला है
किसी पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं जिसमें हेडिंग या तारीख लिखी होती है? फुटर, हेडर, फुटनोट, एंडनोट। किसी पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं जिसमें हेडिंग या तारीख लिखी होती है? सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहेंगे? तो हेडर कहेंगे। क्या? तो हेडर कहेंगे। और इसकी पीडीएफ आप पूछेंगे कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक वाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो एक वाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक वाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 8 बिट्स। एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह में शुरू होता है? एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्लस, बराबर, @ हैश। तो एमएस एक्सेल में फार्मूला जो है ये हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो ये बराबर से शुरू होता है। किससे? तो बराबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज कौन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो ये राज ई वोल्ट हो जाएगा। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की हो जाएगा ये Ctrl+P है। क्या है? तो Ctrl+P हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, मैकोस। तो बताइए कि निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये ओरेकल यानी ORACLE नहीं है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या? तो वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। नया मतदाता कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन सा पोर्टल है? नया मतदाता कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन सा पोर्टल है बताइए? तो एनबीएसपी है। एनबीएसपी का जो पूरा नाम है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी भारतीय नागरिक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने, उसमें सुधार करने या वोटर लिस्ट के नाम खोजने का काम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? एनबीएसपी यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो एनबीएफसी सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? तो कंट्रोल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? कौन सी की उपयोग की जाती है? तो F12 हो जाएगा। कौन सी? तो F12 राइट आंसर होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। अगला है, एमएस एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? एमएस एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? तो क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है? तो A1 होता है, याद रखेंगे। अगला है, एक सुरक्षित वेबसाइट की URL की शुरुआत में क्या होना चाहिए? एक सुरक्षित वेबसाइट के URL में एक शुरुआत में क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा HTTPS हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। सही उत्तर वी ऑप्शन होगा। निम्न से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो निम्न से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे तो ये माउस है। क्या है? तो निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को किस और नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव, सॉलिड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव। तो पेन ड्राइव को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो पेन ड्राइव को जानते हैं किस नाम से? तो फ्लैश ड्राइव। क्या हो जाएगा? तो फ्लैश ड्राइव राइट आंसर होगा। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बीच में ही रोकने या बंद करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं? तो याद रखेंगे एस्केप यानी ESC हो जाएगा। तो 35 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए, बताइए कि 35 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।